नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार रखने के लिए उपस्थित हूं। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के युग में अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि भ्रष्टाचार एक विकट समस्या बन चुकी है और दुनिया का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं है। और भारत में यह समस्या बहुत गंभीर रूप में शामिल है। तो भारत में यह समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर रूप में उपस्थित है, मौजूद है। तो भ्रष्टाचार के से निपटना बहुत जरूरी है। इस पर राजनेताओं को विशेष पहल करने की जरूरत है। इसके लिए राजनेताओं को चाहिए, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए कि जिस तरह से और वेतनभोगी लोग नियमित अपना 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, उसी प्रकार रिप्रेजेंटेटिव भी, राजनेता भी, जनप्रतिनिधि भी नियमित वेतनभोगी की तरह प्रतिदिन 8 घंटा ड्यूटी सुनिश्चित करें और नियमित जनता दरबार आयोजित करें, जन संवाद आयोजित करें, जनता दरबार लगाएं प्रतिदिन 8 घंटा। हर विधायक, हर एमपी और हर मंत्री, इवन द मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाएं और लोगों को समस्याओं को फेस टू फेस सुने। अधिकारी और जनता दोनों को सामने रख करके लोगों की समस्या को सुने। और इस तरह से पहल करने पर भ्रष्टाचार निश्चित रूप से नियंत्रित होगा, कुछ हद तक कंट्रोल होगा। तो चलिए मैं बात को और आगे बढ़ाता हूं। दार्शनिक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां बात को आगे रखना चाहूंगा कि किसान को आप देखते होंगे कि जब भी किसान फसल उगाता है तो उसके खेतों में कुछ अवांछित पौधे भी उग आते हैं। ये अवांछित पौधे, जो वांछित पौधे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये अवांछित पौधे वांछित पौधों को क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए किसान समय समय पर ये वांछित पौधे को निकौनी करता है, यानी उसको जड़ से उखाड़ करके बाहर फेंकता है। नुकसान क्या है? तो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को ये भक्षण कर लेते हैं, जिसके कारण जो वांछित पौधे हैं उनको प्रचुर मात्रा में और भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता। दूसरी, जब किसान बाहर से कुछ उर्वरक खेतों में डालता है, खाद आदि, तो फिर ये उर्वरक के में मौजूद पोषक तत्वों को, पौष्टिकता को ये वांछित पौधे सोख लेते हैं, ग्रहण करते हैं, भक्षण करते हैं, जिसके कारण वांछित पौधों को प्रचुर मात्रा में, या कहे कि भरपूर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं मिल पाता, जिससे कारण वांछित पौधे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अवांछित पौधों को निकौनी करना जरूरी होता है। निकौनी अर्थात उसे जड़ से उखाड़ करके बाहर फेंकना। तो यह भ्रष्टाचार भी हमारे समाज में जो प्रिविलेज है, मौजूद है, वो भ्रष्टाचार भी इन अवांछित पौधों के समान ही है। तो इन अवांछित पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। केवल पत्ते और डालियों को काट देने मात्र से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। हम इस समस्या से नहीं निपट सकते, निजात नहीं पा सकते। केवल पत्ते और डालियों को काट देने मात्र से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसे जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा। और जड़ से उखाड़ करके फेंके बिना समस्या का स्थायी हल नहीं है। लोग अक्सर करते क्या हैं
कि भ्रष्टाचार रूपी जो अवांछित पौधे हैं उसके डालियां काटते हैं, उसके पत्ते काटते हैं, जड़ जमीन में मिट्टी में लगा रहता है, पुनः वह पनपता है, फुदकता है, पुनः वह उग जाता है। तो जड़ से निस्तारण जरूरी है, जड़ से इसका उखाड़ना जरूरी है, तभी यह भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब इसके लिए पहल करने की जरूरत है, जड़ से उखाड़ने का प्रयास करने की जरूरत है, जड़ से उखाड़ना जरूरी है। इसके लिए जड़ से उखाड़ने के लिए पहल करना जरूरी है और आम आदमी का यह कर्तव्य है कि यह भ्रष्टाचार रूपी अवांछित पौधों को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करें। अब इसका मतलब तो ये नहीं होना चाहिए कि हम पौधों में खाद डालना ही बंद कर दें या मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व है उसको ही क्षय कर दें, उसको ही हानि कर दें। अगर हम मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व को ही हानि पहुंचाने लगे, अगर उसका ही नाश करने लगे, तो फिर वांछित पौधा अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि उन्हीं मिट्टी से उनको भी जिंदा रहना है, उन्हीं मिट्टी से उनको भी पोषक तत्व प्राप्त करना है। फिर उस मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को यदि हम क्षय करने लगे, क्षति करने लगे, तो फिर ये वांछित पौधे भी मरेंगे। क्या यह सही नहीं है? यह तथ्य है। तो वांछित पौधों को सबसे पहले जिंदा रखना जरूरी है, और जब वह जिंदा रहेंगे तब उन्हीं के वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अन्यथा मेरा भी अंत निश्चित है, हम सबका अंत निश्चित है। तो हमें ऐसा कोई पहल नहीं करनी चाहिए जिसमें कि वांछित चीजों को भी नुकसान हो, मेरा भी नुकसान, हम सबका नुकसान। तो अवांछित पौधे जो हमारे किसानों के खेतों में जो उग गए हैं, उनको जड़ खोदने के साथ साथ अपने आप को, वांछित चीजों को, वांछित पौधों को बचाए रखना, इस बात को ध्यान रखना है। एक तरफ अवांछित पौधों को जड़ खोदना है, दूसरे तरफ वांछित पौधों को अस्तित्व को ही बनाए रखना है, और वांछित पौधों के अस्तित्व में ही छिपा है संपूर्ण जीव जाति का अस्तित्व, मानव जाति का अस्तित्व विशेषकर। तो इसके लिए भ्रष्टाचार के निवारण के लिए भ्रष्टाचार रूपी अवांछित पौधों को जड़ से उखाड़ना जरूरी है, और जड़ उखाड़ने की दिशा में अपने स्तर से कोई ना कोई पहल करना चाहिए। आप हमेशा जड़ खोदने में लगे रहें और अपने आप को भी जिंदा रखें, खुद को नहीं मार लें। अपने आप को अस्तित्व बनाए रखते हुए, अपने आप को जिंदा रखते हुए उस अवांछित पौधों को, जड़ को खोदते रहना है। एक दिन उसका जड़ मिट जाएगा और आप जिंदा बचे रह जाएंगे। अब खुद ही को मार ले। अब मिट्टी में, खेतों में खाद को डालना ही बंद कर दें। इससे क्या होगा? अवांछित पौधे तो मरेंगे, साथ में वांछित पौधे भी मरेंगे। तो नुकसान किसका? कोई फायदा नहीं है भ्रष्टाचार को मिटाने से। अवांछित पौधे भी नष्ट हो गए और वांछित पौधे भी नष्ट हो गए, इसलिए कि आपने खाद डालना बंद कर दिया। खाद भी डालिए जिससे कि आपको भी जिंदा रह सके, लेकिन उसके जड़ खोदते रहे, हमेशा उसका जड़ खोदते रहे। एक न एक दिन जड़ खोदते अवांछित पौधे का जड़ उखड़ जाएगा, मिट जाएगी, फिर वांछित पौधे बचे रहेंगे जिसका लाभ सबको मिलेगा। तो अवांछित पौधे रूपी भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए कुछ न कुछ पहल करते रहना चाहिए, और इसी लिहाज से यहाँ मेरा YouTube चैनल काम भी कर रहा है। इसी लिहाज से यह YouTube चैनल काम कर रहा है, और इसी लिहाज से मैं यहाँ इस चैनल पर हमेशा उपस्थित होता हूँ, लोगों के सामने अपना विचार रखता हूँ, अपना जन उपयोगी, समाज उपयोगी विचारे, समाज हित साधक विचारे आप लोगों के समझ रखते रहता हूँ, और यह एक प्रकार की सामाजिक लड़ाई है। तो मैं भ्रष्टाचार कैसे निपटेगा, इस पर मैंने अपना संक्षिप्त में बात रखी यहाँ, और आज मैं इतना ही। और अंत में सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में मैं सभी को
प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।